तो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपके लिए लेकर आ गए हैं 2025 का भौतिक विज्ञान का कक्षा 12 वालों के लिए मॉडल पेपर। तो ये मॉडल पेपर 2025 का है जो भौतिक विज्ञान का कक्षा 12 वालों के लिए है। इसमें 5 प्रश्न है और ये अंकमांक आपको यहाँ पे डालना है, नाम यहाँ पे डालना है, ये तो सब लोग बताते ही हैं। इसलिए आपका बिना समय गवाए हम लोग सीधे पेपर की ओर चलते हैं। ये आपका 70 नंबर का पूर्णांक है इस पेपर का। इसमें आप लोग 6 बहुविकल्पी हैं और फिर आपके जो लिखने वाले क्वेश्चन है, लिखित प्रश्न, वो आपको हल करने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये सब तो आप लोग हर वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा बहुविकल्पी जो खंड आ है यहाँ से चालू हो चुका है। हमारा जो खंड आ है वो यहाँ से चालू हो गया है, जिसमें सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका है कि 5 कूलाम आवेश के 2 बराबर विपरीत आवेश एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर दूर हैं। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो वैल्यू दी है उसको आपको अच्छे से लिखना है। हमारा जो क्यू का मान है, जो कूलाम है आवेश, क्यू का मान कितना है 5 कूलाम। ठीक। जो दूरी हमारी 12 है, कितनी दिया है 5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदल लेंगे। ठीक। अब इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है हम लोगों को, पी का मान। ठीक। हम लोग जानते हैं पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू 2L। इसके मान रख दो। क्यू का मान कितना है 5, 2L का मान कितना है 5 गुणा 10⁻²। तो अब पी का मान हम लोगों को क्या आ जाएगा, 5×25 गुणा 10⁻²। ये हमारा आ गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आप लोगों ने यही आंसर सॉल्व किया कि नहीं, कमेंट कीजिए। आपके कितने बहुविकल्पी सही होते हैं इसका भी आप कमेंट कीजिए। जैसे आपके 6 बहुविकल्पी हैं, 6 में जैसे 6 सही हो जाते हैं, हम तो कहते हैं हो जाएं आपके 6 में 6 सही, क्योंकि आप लोग बहुत होनहार बच्चे हैं। 6 में 6 सही हो जाएंगे तो आप कैसे लिखेंगे, 6/6 ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का जो इसका ऑप्शन है उसमें टिक लगा लेते हैं। पहला नंबर हम लोगों का ऑप्शन जो है ये फंसा है। ठीक। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा यू का मान पूछा है। इसमें यू का मान आपसे पूछा, संचित ऊर्जा। सी का मान आपको कितना दिया है 100 माइक्रोफैरेड। और माइक्रोफैरेड को हम लोग पहले फैरेड बदलेंगे तो 10⁻6 फैरेड। माइक्रो को बदलने के लिए 10⁻6 से गुणा करते हैं। वी का मान कितना है 10 वोल्ट। ठीक। अब सी और वी के मान आ गए। अब हम लोगों को किसका मान निकालना है, यू का मान। अब सूत्र आप लोग देख लीजिए, आप लोग यहाँ पे सूत्र देखिए, ऊपर लिखा है यू बराबर क्या होता है, हाफ CV²। सॉरी, थोड़ा सा ऊपर पेन नहीं चल रहा है, एक बार नीचे लिख देते हैं। यू बराबर हाफ CV², ये हम लोगों का है फॉर्मूला। अब इसमें हम लोगों को सी सब मान रखने हैं। मान रख दीजिए हाफ, सी का मान कितना है 10⁻4। अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे तो 100 माइक्रोफैरेड दिया आपने, 10⁻4 कैसे। आप देख लीजिए 10⁻6 ये है, ये, और 10⁻2 ये हो जाएगा। 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10⁻2, यानी 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब 10⁻2 में 10⁻6 जाएगा तो 10⁻4 ही तो बचेगा। ये आप लोग स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से लोग आगे बढ़ते हैं। अब वी का मान देख लीजिए क्या है 10 वोल्ट। वी का मान 10 वोल्ट। अब वी स्क्वायर यानी 10 का वर्ग 100। फिर 100 को हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 10⁻2। ठीक है। अब 10⁻2 क्यों लिखेंगे, 10⁻+2 लिखेंगे क्योंकि 100 का मान है। अब आप लोग ये नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ना लिखे, यहाँ पे आप सीधे इसका कर दीजिए 100। क्या आएगा 10⁻100, नहीं तो आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ से 2 से सीधे 100 को काट दीजिए, कितने बार जाएगा 50 बार। अब क्या आएगा 50 गुणा 10⁻4। अब एक जीरो है, यानी इधर एक जीरो इधर कटेंगे तो 5 गुणा 10⁻3। ये आपका जो आंसर है वो आ जाएगा यू का मान। संचित ऊर्जा आपसे पूछी थी, ये आपका आ गया। तो ये कहाँ पे ऑप्शन है आपका 5 गुणा 10⁻3। यहाँ पे आपका थोड़ा सा ऑप्शन गलत दिए है, यहाँ पे आपको माइनस लगेगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक। देखिए एक बार और ट्राई कर लेते। 10⁻4, यू का मान 10⁻4 हो गया, सी का मान हो गया, वी का मान 100। हाँ सही है, ऑप्शन ही गलत था, थोड़ा सा सही कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन का अनुमक वेग VD तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निम्नलिखित में कौन संबंध ओम के नियम के लिए पालन करता है। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम आप लोग पढ़ते होंगे कि V/I बराबर R, जो कि नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो VD अनुगमन वेग का है उसका संबंध होता है VD प्रोपोर्शनल E। ये आपका इसका संबंध है, तो इसमें आपको तीसरा नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, अब प्रत्यावर्ती परिपथ पहले जितना क्वेश्चन पढ़ो उसका डायग्राम बना लो, जो न्यूमेरिकल होते हैं और जो थोड़े डायग्राम वाले सवाल होते हैं उसमें जितना सवाल पढ़ो उतना उस साथ में तुम डायग्राम बनाते चलो, इससे आपके नंबर भी नहीं कटेंगे और आपको भी करने में आसानी मिलेगी। तो यहाँ पे एक प्रत्यावर्ती स्रोत बना लेते हैं, ये हमारा प्रत्यावर्ती स्रोत है। इसमें क्या है, एक संधारित्र, केवल संधारित्र जुड़ा है और कुछ नहीं, यानी कुंडली एल का मान भी नहीं जुड़ा है, आर भी नहीं जुड़ा है, प्रतिरोध केवल सी का मान, सी क्या होता है, संधारित्र हमारा कैपेसिटर, ये जुड़ा है। ठीक, तो परिपथ में व्यस्त शक्ति, अब आप देख लीजिए एक चीज समझिए कि जो संधारित्र होता है वो हमारा ऊर्जा का संचय करता है, ना कि क्षय करता है। जो संधारित्र होता है वो क्या करता है, जो ऊर्जा है आपकी उसको थोड़ा सा एकत्रित कर लेगा और जब उसकी पर्याप्त मात्रा एकत्रित हो जाएगी तो वह ऊर्जा का फ्लो कर देगा। अब आप लोग देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने पूछा है व्यस्त शक्ति, यानी शक्ति का क्षय पूछा है, और जबकि हम लोगों को पता है कि जो संधारित्र है वो शक्ति का क्षय नहीं करता है, तो इस वजह से इसका शक्ति का क्षय कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये देख लीजिए आप, ये सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। आप देख लीजिए हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा क्या होती है, ये आप लोग पढ़ा होगा, ई बराबर, सूत्र आपको पहले बता देते हैं। जब आपको किसी भी कक्षा के आप पूछ रहे चौथी कक्षा के हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा, इसका एक सूत्र है, बिल्कुल सरल सा सूत्र है, आपने पढ़ा भी होगा शायद, कि -13.6/n²। अब n आपका क्या होगा, n बराबर होगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब आप लोगों से पूछे तीसरी कक्षा की ऊर्जा बताइए, तो इधर n का बराबर 3 रख देना, 3 3 9, 9 से इसको ऊपर काट देना, वही आपकी ऊर्जा आ जाएगी। तो ये आपकी ऊर्जा का सूत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो आते हैं आपसे वो इसी से पूछे जाते हैं। तो इसमें आपका 1 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका इसी से फंस जाएगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया है कि हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए, अब देख लीजिए हमारा जो हाइड्रोजन परमाणु है उसकी न्यूनतम ऊर्जा क्या होती है, यानी अगर न्यूनतम ऊर्जा यानी पहली कक्षा यानी 1, तो यहाँ n का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर यानी 1, तो ई का मान यही आ जाएगा -13.6। अब आयनित करने का मतलब है कि उसकी न्यूनतम ऊर्जा ई बराबर 0 आ जाए। ठीक, जो ई बराबर है उसका 0 आ जाए, तो ई बराबर 0 कब आएगा, जब -13.6 में +13.6 जोड़ेंगे। तो हमारी न्यूनतम ऊर्जा है जो इसको आयनित कर देगी वो है ई बराबर E2 बराबर प्लस का 13.6। अगर प्लस का 13.6 हम E1 में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 0, यानी डेल्टा ई का मान। तो जो हमारी आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा 0 करने के लिए हम लोगों को प्लस का 13.6 लाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपका देखिए दमदार सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, जगह कम है। ठीक, अब आप लोग दीजिए, इसको ध्यान से देखिएगा और हल करिएगा साथ में अगर हो जाए तो। देखिए क्या है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर, यानी जो दूरी है उनके बीच की आर वो है निश्चित, यानी दोनों आवेश हैं वो निश्चित दूरी पर, यानी आर का मान दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है। F1 का मान आपको दिया है यहाँ पे, देखिए F1 बराबर कितना है, 80 न्यूटन, 80 न्यूटन दिया है, यहाँ 0 है। और जो इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में, अब परावैद्युत पहले तो ये हवा में था, निर्वात में था, हवा नहीं निर्वात में, अब आपको परावैद्युत माध्यम में रखना है, तो परावैद्युत माध्यम के लिए आपको के का मान यहाँ पे पता होना चाहिए, यानी के का मान यहाँ पे निकालना है आपको। देखिए पूछा है इतनी दूरी पर रखा जाए कि दोनों का न्यूटन या F2 का मान जो है, जो बाद में दोनों के बीच बल लगेगा वो 8 न्यूटन लगने लगे। सवाल अच्छे से पढ़िएगा, न्यूटन बल लगने लगे, माध्यम का परावैद्युतांक के का मान, देखिए के का मान निकालना है। अब एक बार फिर से सवाल को अच्छे से पढ़िए। देखिए दो बिंदु आवेश हैं, उनको एक निश्चित दूरी पर रखने पर, यानी जो आर का मान है निश्चित है, उनके बीच 80 न्यूटन, यानी पहले जो दो हवा में थे, निर्वात में थे, तब उनके बीच कितना लग रहा था बल, 80 न्यूटन। अब जब उन्हें परावैद्युत माध्यम में रख दिया गया तो उनके बीच कितना लगने लगा, अब उनके बीच F2 का मान कितना लगने लगा, 8 न्यूटन लगने लगा, तो माध्यम का परावैद्युतांक। अब ये आपका कूलाम के नियम का सवाल आ गया। तो यहाँ पे कूलाम के नियम से आप क्या होता है, आपका सूत्र जो होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ये आपका होता है कूलाम का नियम, यहाँ F है। अब दो होते हैं, अगर ये तो निर्वात के लिए सूत्र हो गया, अगर ये पूछ परावैद्युतांक के लिए किसी परावैद्युत माध्यम में रख दिया जाए तो के कुछ नहीं चेंज होता, बस यहाँ पे जो 4πε0 है इसी के साथ गुणा के हो जाता है, के का गुणा हो जाता है, तो ये दो होंगे। अब पहले तो हमारा क्या है, निर्वात में है तो पहले निर्वात वाला लगाएंगे, के का मान नहीं रखेंगे, और दोबारा जब परावैद्युत वाला लगाएंगे तो उसमें के का मान रख देंगे। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, आप लोग इसको अनुपात में कर दीजिए, F1 F2 अनुपात में कर दीजिए, F1/F2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² अपॉन 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R², ये हो गया। अब देख लीजिए R तो आपका नियत है, यानी R से R आपका कट जाएगा, दोनों समान है। ठीक, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक, अब R से R कट गया, Q1 Q2 से अपन Q1 Q2 कट गया, क्योंकि दो आवेश है, दोनों निश्चित है, यानी आवेश को में कोई परिवर्तन नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए 4πε0 जो आपका ये दोनों में कांस्टेंट है, तो ये भी आपका कट जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या बचा, के बचा, तो F1 F2 बराबर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा F1/F2 बराबर के, क्योंकि जो के है वो ऊपर जाएगा सीधे, के है। ठीक,
अब यहाँ पे आपको F1 F2 का मान रख देना। F1 का मान 80 है बटे 8 बराबर के, तो 80, 8 से 80 काटो 10 बार में, तो जो हमारा के का मान है के बराबर आ जाएगा आपका 10। ये आपका के का मान आ गया, ठीक। तो के बराबर 10 में आप लोग टी लगा दीजिए, ठीक। अब हम लोगों का यहाँ से जो 5 और 6 बहुविकल्पी हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ से हम लोगों को चालू हो गया है जो आपके लिखित प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वो हमारे चालू हो गए हैं, ठीक। तो हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि इनका आप अगले वीडियो में इन्हीं कॉल कराने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ। उसके लिए आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे और कमेंट में कर दीजिए, जिससे हम लोगों को पता पड़ सके आपको किस वीडियो में, किस टॉपिक में, किस तरह के वीडियो आपको चाहिए, ठीक, किस तरह के मॉडल पेपर आपको चाहिए। तो हमारा जो दूसरे नंबर से चालू हो गया है रेखीय आवेश घनत्व, विशिष्ट चालकता, ये सब आपको अगले वीडियो में जरूर कराएंगे। आप ये ना सोचिए कि इस वीडियो में सिर्फ बता रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, ये आपको दिखा दे रहे हैं कि आप अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको अगले वीडियो में कराएंगे, ठीक। तो ये हमारा अगले वीडियो के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन है अगले वीडियो के लिए, ये अगले वीडियो आपको दिखाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि आपके पास समय आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए आपका ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि आपका समय इस समय ऐसा है कि आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको आएगा। इस वजह से हम लोग आपके समय को बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो को यहीं से खत्म करते हैं। आप अपनी तैयारी जमकर करते रहिए, क्योंकि आपका जो फिजिक्स का पेपर है 6 मार्च को है, और 6 मार्च में आपको 70 में 65 प्लस लेके आने हैं। ये आपको टारगेट रखना है कि 65 प्लस आने चाहिए, और मुझे यकीन भी है कि हमारे देश के, हमारे उत्तर प्रदेश के इतने अनुभवी छात्र हैं कि वो 60 प्लस जरूर लाएंगे, 65 प्लस लाएंगे। 60 प्लस तो भाई ले आना, 65 प्लस तो वो लोग लाते हैं जो पूरी साल मेहनत किया है। लेकिन आप लोगों को चिंता नहीं करना है, क्योंकि हम आपके साथ हमेशा जुड़े हैं। आपको जब भी दिक्कत हो सीधे कमेंट कीजिए और हम आपसे साथ जुड़ जाएंगे, आपके जो डाउट है उनको क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, बच्चों, प्यारे बच्चों, दुलारों, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे हम लोग ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।